हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान का यह मॉडल पेपर मैं लेकर के आ चुका हूं इस वीडियो के माध्यम से, और मैं चाहता हूं कि आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो। साथ ही इन प्रश्नों को भी अपनी नोट्स पर लिख लो, इनको जरूर तैयार कर लो, क्योंकि ये जो प्रश्न इस मॉडल पेपर के अंतर्गत मैंने लिए हैं ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% पूछे जाएंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सामाजिक विज्ञान का यह पहला मॉडल पेपर है, और इसी तरह के मैं आपको 10 मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप अपनी बोर्ड परीक्षा 2024 की बेहतर तैयारी कर सको। और मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि ये जो 10 मॉडल पेपर मैं आपको बताने वाला हूं, इन प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आप जो है बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सामाजिक विज्ञान का विषय कोड है 932 और यहाँ पर पेपर कोड 825 ईपी। इस कोड के पेपर के सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको परीक्षा देते समय मिलेगा। पूर्णांक क्या रहेगा? 70 अंकों का, यानी पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का रहेगा। कुछ सामान्य से निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इन निर्देशों के आधार पर ही आपको पेपर सॉल्व करना होगा। तो पहला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा है, प्रारंभ के 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा। किस लिए? पढ़ने के लिए। तो जो भी आपको आता है, चाहे ओएमआर वाले प्रश्न हो चाहे जो लिखने वाले हैं, सबसे पहले वही करोगे जो आपको क्लियर पता है, यानी जिन प्रश्नों का उत्तर क्लियर पता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र 2 खंड आ एवं बा में विभाजित देखने को मिलेगा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिनका उत्तर आपको कहां पर फिल करना होगा? ओएमआर सीट में फिल करना होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात क्या करना है? उसे ना तो आपको काटना है, ना ही इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग करना है। ये कुछ नहीं करना, ना तो उसे आप काट सकते हैं, ना इरेजर से मिटा सकते हैं, या व्हाइटनर भी नहीं लगा सकते। अगला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा 50 अंकों का है, और इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड एवं मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अगला है कि दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो भी मानचित्र आपको मिलेगा उसे आप अपनी कॉपी में अच्छे से बांध दीजिएगा, छूटने न पाए। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना, क्योंकि इस मॉडल पेपर में मैंने चुनिंदा प्रश्नों को शामिल किया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% पूछे ही जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ का जो बहुविकल्पी प्रश्न है इस मॉडल पेपर का, इतनी बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, ये लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? विकल्प पहला है 1788 ईस्वी, दूसरा विकल्प है 1787 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1789 ईस्वी, और चौथा विकल्प है 1790 ईस्वी। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो उत्तर क्या होगा? सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन प्रश्नों को जरूर लिख लेना, क्योंकि कई बार या लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसलिए 2024 के लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे। प्रश्न है अगला,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यहाँ पर पहला है विकल्प 1884 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1882 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है यहाँ पर 1885 ईस्वी में और चौथा है विकल्प 1886 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। कब? सन 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प 1919 ईस्वी में हुआ, या दूसरा है विकल्प 1924 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है यहाँ पर 1934 ईस्वी में और चौथा विकल्प है 1929 ईस्वी में। तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? सन 1929 ईस्वी में। यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे प्रश्न संख्या 4 है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला है प्रश्न का विकल्प इंग्लैंड, दूसरा है जर्मनी, तीसरा विकल्प है इटली और चौथा विकल्प है यहाँ पर फ्रांस। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुई? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, गुलामगिरी का लेखक कौन था? पहला विकल्प है ज्योतिबा फुले, दूसरा विकल्प है रामास्वामी नायकर, तीसरा विकल्प है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर और चौथा विकल्प है कैलाश बासनी देवी। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिबा फूले जी। प्रश्न संख्या 6 है, आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लेना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं 10 सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण मॉडल पेपर और वादा करता हूं कि इन्हीं मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न संख्या अगला आप देखोगे, प्रश्न अगला क्या है? प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? यहां पर पहला विकल्प है पौधे, दूसरा विकल्प है पशु, तीसरा विकल्प है चट्टानें और चौथा विकल्प है मछलियां। तो अजैवीय संसाधन किसे कहते हैं? जिनमें जीवन पाया जाता है वह होते हैं जैवीय संसाधन। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैव संसाधन या जैवीय संसाधन कहलाते हैं। जो वृद्धि और विकास करते हैं, जिनमें जीवन पाया जाता है वह जैवीय संसाधन है। और जिनमें जीवन क्या होता है? जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, यानी ना तो उनमें जीवन होता है ना तो उनकी वृद्धि व विकास होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न है और इस प्रश्न के अनुसार सही विकल्प क्या होगा? निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? तो उत्तर होगा यहाँ पर चट्टानें, क्योंकि पौधों में जीवन पाया जाता है, पौधे वृद्धि और विकास करते हैं, पशुओं में भी जीवन होता है, मछलियों में भी जीवन होता है, लेकिन चट्टानों में किसी भी तरह का जीवन नहीं पाया जाता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अजैवीय संसाधन कौन सा होगा? राइट आंसर चट्टानें। अगला प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। कह रहा है हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? विकल्प पहला है घास के मैदान, दूसरा है विकल्प एक सघन झाड़ी को, तीसरा विकल्प है हरे पेड़ और चौथा विकल्प है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, चौथा विकल्प होगा प्राकृतिक। तो हरा सोना किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, हरा सोना कहा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसको?
प्राकृतिक को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक के द्वारा निर्मित वस्तुओं के अंतर्गत ही यहाँ पर क्या आ जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत ही आप लोग ध्यान दीजिएगा, घास के मैदान, हरे पेड़ और सघन झाड़ियां, ये सभी प्राकृतिक के अंतर्गत ही आ जाती हैं। तो अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो पहला है विकल्प 95%, दूसरा विकल्प है 96% और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे चौथा विकल्प है यहाँ पर 98%, तीसरा विकल्प है यहाँ पर 97.5%। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी यानी समुद्र जल के रूप में उपलब्ध है? तो इसका उत्तर होगा 97.5% जो है जल समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, कर्तन दहन कृषि जिसे झूम कृषि भी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कर्तन दहन कृषि जिसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है मिजोरम राज्य में पाई जाती है। कहाँ? मिजोरम राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो पहला है विकल्प कोयला, दूसरा विकल्प है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे पवन ऊर्जा, तीसरा विकल्प है सौर ऊर्जा, चौथा है ज्वारीय ऊर्जा। तो कौन है जो कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों कोयला इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? विकल्प पहला है सीमेंट, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा विकल्प है प्लास्टिक और चौथा विकल्प है मोटर गाड़ी। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो उत्तर होगा सीमेंट। प्रश्न संख्या 12 है यहाँ पर, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पहला है विकल्प अंतरराष्ट्रीय व्यापार, दूसरा विकल्प है आंतरिक व्यापार, तीसरा विकल्प है बाहरी व्यापार, चौथा है स्थानीय व्यापार। तो जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार कहते हैं। जब एक देश दूसरे देश के साथ लेन देन या व्यापार करता है वहां पर क्या होता है? विदेशी व्यापार उस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लेना। मैंने आपको कई बार बताया है कि आप लोग इन प्रश्नों को लिख लें, तैयार कर लें, रट लें, यही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे, 100% आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखोगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? तो यहाँ पर आप देखोगे पहला है विकल्प शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, दूसरा विकल्प है केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, तीसरा विकल्प है राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य, चौथा विकल्प है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? यहाँ पर उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। प्रश्न संख्या 14 है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? पहला है विकल्प हिंदी, दूसरा विकल्प है उर्दू, तीसरा विकल्प है संस्कृत और चौथा है अंग्रेजी। तो भारत में सबसे ज्यादा या सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर होगा हिंदी। अगला प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, पहला विकल्प है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई समान भूमिकाएं, दूसरा विकल्प है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, तीसरा विकल्प है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं
को मतदान का अधिकार ना मिलना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर चौथा विकल्प है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय क्या होता है, स्त्री और पुरुष के बीच क्या होता है, जैविक अंतर पाया जाता है। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। भूमि एक संसाधन है। भूमि कैसा संसाधन है? पहला विकल्प है मानव निर्मित, दूसरा विकल्प है प्राकृतिक, तीसरा विकल्प है सौर ऊर्जा से निर्मित और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो भूमि एक संसाधन है। कैसा संसाधन है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखोगे प्रश्न संख्या 17 है। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के संस्थापक कौन थे? पहला विकल्प है मायावती, दूसरा विकल्प है साहू जी महाराज, तीसरा विकल्प है मुलायम सिंह यादव, चौथा विकल्प है काशीराम। तो बहुजन समाज पार्टी अर्थात बीएसपी के संस्थापक थे काशीराम। प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, क्यों? क्योंकि यह पहला विकल्प है सभी नागरिकों में समानता की भावना को बढ़ावा देती है, दूसरा है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, तीसरा विकल्प है का और खा दोनों। तो उत्तर होगा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता की भावना को बढ़ावा देती है। मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना। और यहाँ पर जो दूसरा है विकल्प व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, तो दोनों ही ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। प्रश्न संख्या 19 है। यहाँ पर एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा विकल्प है द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा है विकल्प तृतीयक क्षेत्रक और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है या कहलाता है क्या? प्राथमिक क्षेत्रक। प्रश्न संख्या 20 है। कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? पहला विकल्प है 24 मार्च, दूसरा विकल्प है 24 मई, तीसरा विकल्प है 24 सितंबर और चौथा है 24 दिसंबर। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद खंड बा के प्रश्न आप देखोगे जिसमें वर्णनात्मक जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? दो कारण लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न आएंगे यह प्रश्न होंगे 4 नंबर का एक प्रश्न होगा। अथवा में भी प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभ्रक की उपयोगिता बताइए। भारत में इसके 2 उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। प्रश्न संख्या 2 वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर क्या होगा? कार्य होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अथवा में भी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? एक तर्क दीजिए। अथवा यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 आप देखोगे कितनी बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है यह प्रश्न और 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? 3 कारण स्पष्ट कीजिए। और अथवा में प्रश्न है संघवाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला यहाँ पर देखोगे अथवा में यहाँ पर प्रश्न मैंने आपको बता ही दिया। प्रश्न संख्या 4 है भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए।
और अथवा में प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्य लिखिए। इसके बाद वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न आप देखोगे जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना होगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है। 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। अथवा में भी प्रश्न है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जो वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 6 अंक का। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 है। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। अथवा में भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। विदेशी व्यापार से क्या आशय है? इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है। धान की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन करें। और इसके बाद प्रश्न संख्या 7 का अथवा है मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा के गैर परंपरागत कर यहाँ पर स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 8 भी कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। संघीय व्यवस्था क्या है? भारत के संघीय व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न यहाँ पर जो है यह भी आप लोग तैयार कर लेना। कहने का तात्पर्य है मेरा कि जितने भी मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, सामाजिक विज्ञान, हिंदी विषय, इन मॉडल पेपर को आप लोग जरूर तैयार कर लेना। इनके प्रश्नों को तैयार कर लेना। 100% की गारंटी है कि इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अथवा में प्रश्न है वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे प्रश्न संख्या 9 का, जो कि इस प्रकार से आएगा। मानचित्र से संबंधित निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह भी दिया होगा, जिस चिन्ह से आपको दर्शाना है। तो सही नाम और सही अंकन के लिए 1/2 प्लस 1/2 अंक निर्धारित हैं। तो वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो यहाँ पर आप जो मानचित्र पाओगे उसमें दर्शाना होगा। इनको भी आप लोग तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और वह स्थान जहां 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर नौखा प्रश्न भी आएगा मानचित्र से संबंधित। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। टिहरी बांध को यहाँ पर चिन्ह भी दिया होगा, और कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र यहाँ पर भी चिन्ह दिया होगा। मुंबई बंदरगाह को यहाँ पर भी चिन्ह दिया होगा। भारत में चावल के सबसे बड़े उत्पादक राज्य को तो यहाँ पर भी चिन्ह दिया होगा। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन से हैं, यहाँ पर भी चिन्ह दिया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इसी तरह से आप यदि धुआंधार तैयारी करना चाहते हैं 2024 बोर्ड परीक्षा की, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करवा दीजिए। और मेरे साथ मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी मॉडल पेपर के प्रश्नों को जरूर अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।